तभी गायत्री के मोबाइल की बेल बजने लगी। स्क्रीन पर रोहित लिखा देखकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन रिसीव करते हुए कहा, रोहित, गुड मॉर्निंग दादी माँ, कैसी हैं आप? दूसरी ओर से रोहित ने पूछा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए टेबल पर रखी रोहित की तस्वीर उठाकर देखते हुए कहा, आपकी आवाज सुन ली हमने, इसलिए अब हम बिल्कुल ठीक है। बस अब अगर आप आ जाए और हम आपको देख ले तो फिर हमें दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रोहित ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मैं नहीं आऊंगा दादी माँ, क्योंकि मेरे इंडिया आते ही आप पर मेरी शादी का फितूर सवार हो जाएगा। आप दुनिया भर की लड़कियों का मेला मेरे सामने लगा देगी और मेरा शादी करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। गायत्री ने तस्वीर फिर से टेबल पर रख दी और बोली, इस बार हम आपसे आपकी शादी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। ये सुनते ही रोहित हैरान हो गया और उसने अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। कुछ पल सोचकर उसने गायत्री से पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है न दादी माँ? कैसी बहकी भकी बातें कर रही है आप? ये सुनकर गायत्री को हंसी आ गई। रोहित फिर से बोला, दादी माँ, आप सच में मेरी शादी की याद नहीं करेगी? नहीं करेंगे बेटा, गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित भी मुस्कुरा दिया और बोला, तो ठीक है दादी माँ, मैं आ रहा हूँ। क्या? गायत्री खुशी से चीखते हुए उठकर खड़ी हो गई। उनकी आवाज सुनकर मधु और घर के बाकी नौकर भागते हुए वहां आ गए। मधु ने गायत्री के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ दादी माँ? गायत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, पर दूसरी तरफ से फोन पर रोहित बोला, हाँ दादी माँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है कि हम सब बहुत जल्द इंडिया आ रहे हैं। ये सुनते ही गायत्री की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो इमोशन हो गई। रोहित ने गायत्री से पूछा, दादी माँ, आपके पीछे से जो आवाज आई वो उसी लड़की मधु की है जो आपका ख्याल रखती है और जिसके नाम की माला आजकल आप दिन भर जपती रहती है? हाँ, गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु की ओर देखकर कहा। मधु भी गायत्री की ओर देखकर मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ से रोहित ने कहा, दादी माँ, मैं फोन रखता हूँ, मुझे इंडिया आने के लिए पैकिंग करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय। बाय बेटा, गायत्री ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और रमेश से कहा, रमेश, सबके कमरों की सफाई करवाइए, हमारा परिवार वापस आ रहा है, हमारा रोहित आ रहा है। ये सुनकर सारे नौकर बहुत खुश हुए। जी दादी माँ, अभी करता हूँ। इतना कहकर रमेश चला गया और घर के बाकी नौकर भी अपना काम करने लगे। मधु ने गायत्री के पास आकर पूछा, दादी माँ, आपकी फैमिली आ रही है? हाँ बेटा, हमारे बेटे और बहू के साथ हमारा पोता रोहित और हमारी पोती रिद्धिमा भी आ रही है। अब इस घर की रौनक फिर से लौट आएगी, गायत्री ने इमोशन होकर कहा और सोफे पर बैठ गई। पूरे 8 महीने बाद हम हमारे बच्चों को देखेंगे, वो हमारी आंखों के सामने होंगे। मधु, आप हमारे साथ खजराना गणेश मंदिर चलेगी? हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना है, गायत्री ने मधु की ओर देखकर पूछा। मधु ने उनके घुटनों के पास बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, जरूर चलूंगी दादी माँ, पर पहले आप नाश्ता करेगी, फिर अपनी दवाई लेगी और फिर हम दोनों मंदिर चलेंगे। ठीक है। गायत्री ने सिर हिला दिया और मधु मुस्कुराते हुए वहाँ से उठकर किचन में आ गई। गायत्री ने किचन में नाश्ता बना रही मधु की ओर देखकर मन ही मन कहा, अब हम आपसे आपकी शादी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे रोहित, क्योंकि अब आप खुद हमसे आकर कहेंगे कि आप शादी करना चाहते हैं मधु से। इतना सोचकर दो बहुत प्यार से मधु का चेहरा देखे जा रही थी और मधु बिना उनकी ओर देखे उनके लिए नाश्ता बना रही थी। गायत्री ने फिर से मन ही मन कहा, जब से आप इस घर में आई है बेटा, तब से हम आपको अपने रोहित की दुल्हन बनाने के सपने देख रहे हैं। हमारा दिल कहता है कि हमारा ये सपना जल्द ही पूरा होगा। जब रोहित आपसे मिलेंगे तो आप उनका दिल भी वैसे ही जीत लेगी जैसे आपने हमारा दिल जीत लिया है। पिछले 6 महीनों में आपने एक बार भी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम इस बड़े से घर में अकेले रहते हैं, इसलिए अब हम आपको इस घर से कहीं नहीं जाने देंगे। कहीं नहीं। उपमा पकते ही मधु ने गैस बंद किया और एक बाउल में उपमा निकालकर ट्रे में रखा और फिर जूस का जग उठाकर जूस ग्लास में डालने लगी। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। नंबर देखकर वो बहुत खुश हुई।
उसने जग नीचे रखा और प्लेटफॉर्म पर रखा अपना कीपैड फोन उठाकर रिसीव करके कहा जी। दूसरी ओर से आरती ने कहा, कितनी बार कहा है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मुझे माँ मत कहा कर। ये सुनते ही मधु के चेहरे की मुस्कान छिन गई और उसने उदास होकर कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आरती ने गुस्से में कहा, कल तेरे पापा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है और अबीर के कॉलेज की फीस भी कल भरनी है। जी मुझे याद है, आप चिंता मत करिए, आज पहली तारीख है, मैं पैसे ले आऊंगी, मधु ने जवाब दिया। इतना सुनते ही आरती ने फोन काट दिया। मधु ने उदास होकर कहा, मुझे तो लगा था कि जब मैं घर से निकली थी तब आप सो रही थी, इसलिए आपने मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया है। ये सोचकर मधु के चेहरे की उदासी और बढ़ गई, पर उसने खुद को संभाला और ट्रे उठाकर गायत्री के कमरे में चली गई। गायत्री एक पुराना सा बक्सा लिए बेड पर बैठी उसने कुछ ढूंढ रही थी। मधु ने ट्रे बेड पर रखते हुए कहा, दादी माँ ये लीजिए आपका नाश्ता। गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे फिर से बसे में कुछ तलाशने लगी। मधु चुपचाप बैठी उन्हें देख रही थी। बक्से में से गायत्री ने एक पुरानी चुनरी निकाली और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मधु हमारी चुनरी है, जब हम शादी करके इस घर में आए थे तो हमने यही चुनरी अपने सिर पर डाली थी और अब हम ये चाहते हैं कि हमारे रोहित की दुल्हन यही चुनरी ओढ़कर इस घर में आए। ये सुनकर मधु मुस्कुराने लगी। गायत्री ने चुनरी को मधु के सिर पर ओढ़ा दी। मधु हैरानी से उन्हें देखने लगी। दादी माँ ये आपने मुझे, इतना कहकर मधु चुप हो गई। गायत्री ने मधु के सिर पर हाथ फेरकर कहा, बहुत प्यारी लग रही है आप, हम बस ये देख रहे थे कि जब हमारी बहू इसे ओढ़ेगी तो कैसी लगेगी। ये सुनकर मधु फिर से मुस्कुरा दी। उसने जूस उठाया और गायत्री को देते हुए कहा, ये लीजिए दादी माँ। गायत्री ने मधु के हाथ से जूस का ग्लास लिया और मधु को देखने लगी। मधु ने अपने सिर से चुनरी हटाई और उसकी घड़ी बनाकर फिर से बक्से में रख दी। गायत्री बिना कुछ कहे जूस पीने लगी। मधु बेड से उठी और उसने बेड के पास रखे टेबल की ड्रा खोलकर उसमें से मेडिसिन निकालते हुए कहा, दादी माँ अब आप जल्दी से नाश्ता करके ये मेडिसिन ले लीजिए, फिर हम मंदिर चलते हैं। इतना कहकर मधु ने ड्रा बंद की और फिर से गायत्री के पास आकर बैठ गई। गायत्री ने जूस का ग्लास ट्रे में रखा और बाउल उठाकर उपमा खाने लगी। एक चम्मच खाते ही गायत्री मुंह बनाने लगी। ये देखकर मधु ने तुरंत कहा, मुझे पता है कि आप ऐसा मुंह क्यों बना रही है, पर दादी माँ डॉक्टर साहब ने आपको नमक खाने से मना किया, इसलिए मैंने नमक बहुत कम डाला है। तभी मधु के फोन की बेल बजी। उसने अपना फोन उठाते हुए गायत्री से कहा, जल्दी से खाइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर मधु ने फोन रिसीव किया, पर वो हेलो बोलती उसके पहले ही दूसरी ओर से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मधु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मुझे पता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकती।